अवधपुरी यानी अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, जहां विगत वर्ष रामलला का मंदिर बनने के बाद ये प्रथम दीपावली मनाई गई, जहां सरयू के घाटों पर 25 लाख दीपकों को प्रज्वलित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा लाखों दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभु श्री राम लला मंदिर में जाकर दर्शन, पूजन, अर्चन, दीपोत्सव से उनका पूजा अर्चना की। ये 500 लंबे अंतराल के बाद का ये समय है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद दीपावली दिव्य, भव्य और हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई। इसके साथ ही नैमिषारण्य, जो प्रभु श्री राम के जन्म अवतरण की वरदान भूमि है, वहां भी 1,51,000 चक्र तीर्थ पर दीपकों का प्रज्वलित करके भगवान श्री राम का स्वागत किया गया। दर्शकों, आप सबको ज्ञात हो कि ये दीपावली का पर्व त्रेता युग में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष वनवास जाने के बाद जब वो अयोध्या नगरी में वापस आए थे, तो अयोध्या वासी पुरजनवासियों ने उनका दीपोत्सव, दीपकों को जलाकर प्रज्वलित करके स्वागत किया था। तब से त्रेता से ये पर्व चला आ रहा है। इस पर्व की श्रृंखला बीच में 500 वर्ष बाबर के द्वारा भगवान श्री राम का मंदिर विध्वंस करके जब वहां पर एक विवादित स्थल तामीर किया गया, जिस पर उत्तर प्रदेश की सपा समाजवादी की मुलायम सरकार ने कारसेवकों पर गोलियां चलाकर लहूलुहान कर दिया था। बसपा की सरकार ने भी इस ओर 500 वर्ष ध्यान नहीं दिया। आजादी का दम भरने वाली कांग्रेस ने भी 78 वर्ष तक कोई बात नहीं की। ताला खोलने की जो बात वो करती है वो सरासर मिथ्या है, झूठ है। वो वहां के जिला जज जो है पांडे जी, उन्होंने ताला खुलवाया था, जबकि उसका विरोध अंतर खाने से उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ND तिवारी बराबर करते रहे। लेकिन पांडे ने एक बात नहीं सुनी और ताला खुलवा दिया। और ताला खुलवाने के बाद राम भक्त वहां पर पूजा अर्चना करते रहे। वो वाद विवाद वर्षों तक न्यायालय में लंबित रहा, लेकिन न्यायालय में लंबित होने के बाद सत्य परेशान हुआ, लेकिन पराजित न होकर के अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य दिव्य मंदिर निर्माण का न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, ये भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास, जन सामान्य को बता रही थी कि कह रही थी और वादा कर रही थी कि हम राम मंदिर अयोध्या में बनवाएंगे जब हम सत्ता में आएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी इसके पक्षकार भी रहे, लिहाजा योगी आदित्यनाथ का इससे बहुत ही बड़ा जुड़ाव रहा। वो 8वीं उनकी दीपावली अयोध्या में उन्होंने मनाई है। उनका एक कमिटमेंट था कि हम राम मंदिर बनवा करके और दीपावली को मनाएंगे। 25 लाख दीपों को जला करके अयोध्या में राम मंदिर में 25 लाख दीपक
तो सरयू घाट पर जलाए गए। उसके अलावा लाखों दीपक अयोध्या वासियों ने जलाए और धुआंधार जो है आतिशबाजी की। ये उनके स्वागत में, प्रभु श्री राम के स्वागत में किया गया। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इसमें विपक्षी दल भगवान राम के दर्शन करने अभी तक क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? जनता जानना चाहती है कि प्रभु श्री राम अगर आपके पूज्य हैं, अधिष्ठाता हैं, मान लिया कि एक मुस्लिम समाज है, वो मूर्ति पूजक नहीं है, वो पूजा नहीं करता, तो उस पर कोई विषय नहीं है। और जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम भाई भी हैं, वो भगवान राम को मानते हैं और भगवान राम को वो पैगंबर एक मानते हैं। ये दिव्य भव्य नज़ारा मेरा ऑपरेशन होने के कारण मैं फिर नहीं देख सका। ये दुर्भाग्य मेरा होगा कि राम मंदिर निर्माण का वानप्रस्थ नैमिष मठ का सेवक होने के नाते मुझे आमंत्रण मिला था, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते नहीं, लेकिन मैं फिर भी नहीं जा सका और हमारे साथीगण महंतगण गए और मैं नहीं जा सका। मैं यहीं प्रभु राम से विनती करता रहा, हाथ जोड़ता रहा और उनकी आराधना करता रहा कि प्रभु स्वस्थ कीजिए। मैं आपके यहाँ दरबार पर जरूर दस्तक देने आऊँगा, आपके दर्शन अवश्य करूँगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 78 वर्षों की सरकारें रही, ये आखिर इसको इतने दिन लटकाए क्यों रही? अगर लटकाए भटकाए अटकाए न रहती तो ये राम मंदिर का मामला न जाने कब सुलझ गया होता। इसमें मुस्लिम भाई हमारे बहुत कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी सत्ता लोलुपता के चलते, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, ये जो भी दल रहे, ये सब दल जो है सत्ता लोलुपता के कारण सेकुलर अपने को बताते हुए, लेकिन ये एक पक्ष की राजनीति करते रहे। अगर ऐसा नहीं तो अभी विगत कुछ महीनों में राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के बाद भी उन्होंने कहा था सदन में कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये उनका बयान बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जनता भर्त्सना करती है, में भारत भी भर्त्सना करता है और मैं भी भर्त्सना करता हूँ कि एक सरकार, मोदी सरकार के विपक्ष में आप विपक्ष के नेता हो और आपको एक 100 करोड़ हिंदू आपको हिंसक दिखाई देता है। अरे किसी भी और समाज को कह के देखते कि हिंसक होता है, कोई हिंसक नहीं होता। हिंसक प्रवृत्ति होती है, कोई धर्म नहीं होता। हिंसक प्रवृत्ति होती है या उसकी शिक्षा पद्धति जो बचपन से सिखाया जाता है, वो पद्धति शिक्षा होती है।